मात्र एक वर्ष में कोई अरबों का आसामी कैसे हो सकता है? समझा जा सकता है जिसकी तनख्वाह प्रति माह 2.5 लाख रुपए है, 24 लाख एक साल में 30 लाख मानते हैं, वह अरबों का आसामी हो गया महज एक साल में। जी हाँ, यह खबर आपसे जुड़ी हुई है क्योंकि आपके पैसे जो टैक्स के रूप में दिए जाते हैं सरकार को, उसी से ऐसे लोगों को तनख्वाह मिलती है। दिल्ली का उगता सूरज कहे जाने वाला भटगांव क्षेत्र, जहां का महाप्रबंधक प्रदीप कुमार, जिसकी पदस्थापना पिछले वर्ष 2023 में सितंबर या अक्टूबर में हुई थी, यह महाप्रबंधक प्रदीप कुमार कहीं न कहीं अपनी तिजोरी भर चुका है और करोड़ों अरबों का आसामी पिछले एक साल में बन चुका है। मात्र एक वर्ष में कोई अरबों का आसामी कैसे हो सकता है? समझा जा सकता है जिसकी तनख्वाह प्रति माह 2.5 लाख रुपए है, 24 लाख एक साल में 30 लाख मानते हैं, वह अरबों का आसामी हो गया महज एक साल में। जी हाँ, यह खबर आपसे जुड़ी हुई है क्योंकि आपके पैसे जो टैक्स के रूप में दिए जाते हैं सरकार को, उसी से ऐसे लोगों को तनख्वाह मिलती है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में भारत में एक स्थान रखता है। यहां छत्तीसगढ़ वासियों को ठगते हुए कोयले के उत्पादन की आड़ में एक महाप्रबंधक, मैं बता देना चाहूंगा, एसीसीएल का उगता सूरज कहे जाने वाला भटगांव क्षेत्र, जहां का महाप्रबंधक प्रदीप कुमार, जिसकी पदस्थापना पिछले वर्ष 2023 में सितंबर या अक्टूबर में हुई थी, वह पूरे भटगांव में जो कोयले का उत्पादन हो रहा है, बता दूं प्रथम तिमाही में पूरे एसीसीएल में भटगांव कोयला क्षेत्र के उत्पादन में अव्वल रहा है, मात्र एक खदान और एक भूमिगत खदान के बदौलत, जिसमें ओसीपी जगन्नाथपुर शामिल है और दूसरा सिवानी परियोजना। बाकी खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं। इन दो खदानों के उत्पादन की आड़ में यह महाप्रबंधक प्रदीप कुमार कहीं न कहीं अपनी तिजोरी भर चुका है और करोड़ों अरबों का आसामी पिछले एक साल में बन चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, आज एक आवेदक हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत हम इन्हें कह सकते हैं, वो आज मैं कहूंगा अपने सहयोगी से दिखाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय आए हुए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए इसका गठन किया गया है। इसका कार्यालय आप देख सकते हैं यहां है। मैं चाहूंगा हम उनसे जानकारी लेंगे, आखिर वो सीबीआई कार्यालय क्यों आए हैं, करप्शन का ये कैसा मामला है और ये क्या चाहते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे कैसी कार्रवाई हो। सबसे बड़ी खदान भटगांव क्षेत्र की, जो मात्र एक खदान है जो उत्पादन में भटगांव क्षेत्र को अग्रणी रखे हुए पिछली तिमाही में, इसका पुरस्कार भी पा चुके हैं। और उसी की आड़ में बता देना चाहूंगा, इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। नतीजा छत्तीसगढ़ महतारी का एक सपूत, ग्रामीण क्षेत्र का एक किसान, ऐसे महाप्रबंधक की शिकायत लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो रायपुर पहुंचा हुआ है। हम बात करेंगे, हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश देवांगन। ओम प्रकाश जी, ये जो महाप्रबंधक भटगांव क्षेत्र के हैं प्रदीप कुमार, ये किस तरीके से भटगांव क्षेत्र में कोयला उत्पादन की आड़ में अरबों के आसामी पिछले एक साल में बन गए हैं, जिसकी शिकायत लेकर आप आए हैं? जी, एक साल में इन्होंने कई जगह प्लॉट खरीद लिया है। रायपुर विधानसभा रोड में भी 2 जगह जमीन खरीदे हुए हैं। ये क्या वो अरबों की जमीन है, करोड़ों की जमीन है? एक साल में कोई अरबों की जमीन और करोड़ों की जमीन कोई थोड़ी खरीद पाएगा। चाहे जितना भी आए हो उनका। हाँ, आय तो भाई सीमित है ना। आय तो उनका मान लीजिए एक माह में 2.5 लाख रुपए उनको वेतन मिलता है, कई भत्ते हैं। महाप्रबंधक जो है अपने क्षेत्र का प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, अपने पद का दुरुपयोग भी करता है। कई एक वाहन की जरूरत होती है तो 5-5 वाहन किराए से ले लिया गया है।
उसके द्वारा। तो ये सब पूरी जानकारी है आपको? जी जी। हाँ, तो क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों के विरुद्ध कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोग के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सीबीआई इसमें सक्षम है? सीबीआई जांच करे। और इसमें इनके जो सहयोगी हैं, कोई कार्मिक प्रबंधक है सेठी साहब करके, जी सेठी साहब, जिनका मतलब तबादला हो चुका है बिलासपुर में, हाँ, अभी तक वही भटगांव एरिया में है। और अभी तक वही भटगांवे एरिया में ही है। जीएम साहब का ट्रांसफर भी तब रिटायरमेंट भी दिसंबर में है। हाँ, उनका भी रिटायरमेंट दिसंबर में है। तो सेठी साहब की इसीलिए रोके हुए हैं क्या यहाँ पे? जी इनके काले करतूतों को छुपाने के लिए? जी, मिली भगत है दोनों का, अच्छा अच्छा। इसीलिए तो रोक के रखे हैं इनको। मैं बता देना चाहूंगा दर्शकों को, वहाँ एक कार्मिक प्रबंधक है विप्रा सेठी, जिन्हें तबादले के बाद भी रोक कर रखा गया है। भटगांव क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण लगातार हो रहा है। कई ट्रांसपोर्टरों को खुली छूट दी गई है कि आप चालकों का शोषण करो, उनके सहयोगियों का शोषण करो। कई प्राइवेट कंपनियां उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए, इनकी ये गाथा जो भ्रष्टाचार की है, कहां से लिखी जाती है, कैसे कोयला ये स्टॉक में गड़बड़ी करते हैं, 11 नंबर ग्रेड में 9 नंबर डाल के। जी, वहाँ पे 11 नंबर की कोयला रहती है, उसमें 9 नंबर का कोयला भेजवा देते हैं, बाकी सब अपना हजम कर जाते हैं। और ये दोनों की मिलीभगत है। तो हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब सूरजपुर आए थे जम्बूरी मैदान में, तो उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। उन्होंने भटगांव क्षेत्र के सोलार प्लांट की भी एक बात कही थी कि भटगांव में बेरोजगारी दूर होगी। तो ऐसे लोग क्या छत्तीसगढ़ महतारी को लूट कर चले जाएंगे? जी, अब तो इन लोग का प्लान बन ही गया है, क्योंकि दिन बाद इनका रिटायरमेंट है, तो छत्तीसगढ़ महतारी को लूट कर अपना भागने का प्लान में है, इसीलिए तो ऐसे कर रहे हैं। आपने सुना, जो शिकायत करता है वो अपने जागरूक नागरिक होने का, छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत होने का प्रमाण दे रहे हैं। वो रायपुर आए हैं, हमारी अचानक इनसे मुलाकात हुई और इसकी शिकायत ये जब सीबीआई दफ्तर में करने आया तो इन्हें कहा गया कि भाई जहां जहां उनकी अचल संपत्ति है, जिन्होंने लूटा है या आय से अधिक संपत्ति रखी, उसे चिन्हांकित करें। और ये चिन्हांकित कर चुके हैं। संभवतः आज जो भी होगा, ऐसे करप्शन के खिलाफ जो इनकी मुहिम है वो बेहद अच्छी। इस मुहिम में इनके साथ इंडियन रिपब्लिक न्यूज की पूरी टीम भी शामिल है। हम चाहते हैं पूरी तरीके से इस कहानी में जो मूल तत्व है बताना चाहूंगा। जो कोयले की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 9 के कोयले को स्टॉक यार्ड में ग्रेड 11 के स्टॉक यार्ड में रखा जाता है और उसे जो ग्रेड 11 होता है उस कीमत में बेचा जाता है, जबकि उसकी कीमत ऊंची होती है। उसके बाद लिंकेज का कोयला जो सीधे एनटीपीसी और ताप विद्युत केंद्रों में जाता है, जिससे आपके घर में रोशनी होती है, उस कोयले को केंद्र सरकार 50% कम कीमत पर बेचती है या भेजती है। उस कोयले को ये खदान से निकलने के बाद ये तस्दीक नहीं करते कि यह कोयला प्राइवेट डिपो में जा रहा है या ये किसी विशेष कोयला कारोबारी को पैसे दे रहे हैं या उनसे कोयला देकर पैसे ले रहे हैं। अब देखना होगा। आपने सुना इनकी अचल संपत्ति कहां है, आपने सुना रांची में इनके फ्लैट बन रहे हैं। आखिर 1 साल में आपने इतना पैसा कहां से कमाया? निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी खबरों से आप लगातार जुड़े रहिए। भ्रष्टाचार पर, ऐसे व्यक्तित्व पर, ऐसे भ्रष्ट लोगों पे हमारा करारा प्रहार लगातार जारी रहेगा। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।